तो आज हम जो करने वाले हैं वो क्या है? पुराने नियम का सर्वे। क्या हो सकते हैं पुराने नियम का सर्वे? मतलब क्या है सर्वे? सर्वे मतलब जानना है कितना क्या चीज है ना, किसमें क्या क्या चीज है, गहराई से नहीं, बट हमको मालूम पड़ता है एक घर जाएंगे तो 4 बच्चा, 3 बेटी, 2 बेटा, एक पति, एक ही पत्नी है। पुराने नियम का परिचय हम आज करने वाले हैं, क्या क्या चीज है ना। तो ज़्यादातर आप सब प्रचार सुनते हैं तो ज़्यादातर सुनी हुई चीज़ें होगी, पिछले ट्रेनिंग की तरह मुश्किल शब्द नहीं आने वाले हैं इसमें, ठीक है। ये परिचय है ना पुराने नियम का ना, जो भी है तस्वीर, एक तस्वीर दिखाना एक मकसद है। पुराने नियम का सर्वे का एक मतलब है कि समय अवधि के अनुसार कैसे कैसे विभाजन हो गया और कैसे समय के अनुसार चीज़ें बदलती गई और क्या हो गया, परमेश्वर ने कैसे राजाओं का इस्तेमाल किया। हम लोग सुनते हैं ना, दाऊद ने बहुत युद्ध किया, सुलेमान बहुत परमेश्वर ने उसको चुना। तो हमको मालूम पड़ेगा एक चित्र कि परमेश्वर पुराने नियम में क्या हमको दिखाने जा रहा है ना। आज हम जो संपूर्ण बाइबल देखते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना। परमेश्वर की प्रेरणा के बगैर कुछ भी रचा नहीं गया। हम बाइबल के परिचय में अच्छे से सीखे। आज हम जो संपूर्ण सृष्टि देखते हैं वो किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। किधर पाते हैं हम? बाइबल में पाते हैं। बाइबल के द्वारा हमको मालूम पड़ते हैं कि सृष्टि कैसे हुई और किस तरह से परमेश्वर ने किया, एक साथ सब चीज़ें की या अलग अलग दिन पे किया, ये हमको पवित्र शास्त्र से मालूम पड़ते हैं, है ना। प्रारंभिक आयत जो पहला उत्पत्ति 1 और 1 है ना, वो हमको बताती है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद क्या क्या चीज़ें हो गई, है ना। तो हम देखेंगे, देखो सृष्टि का क्रम क्या हो सकते हैं। सृष्टि का क्रम, पहला दिन परमेश्वर ने बनाया, है ना। हम लोग देखते हैं दिन से, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, है ना। परमेश्वर ने पहला दिन में क्या किया? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं सृष्टि में? उत्पत्ति में क्या परमेश्वर हमको बताते हैं? जब उत्पत्ति हम पढ़ते हैं वो दिखाते हैं कि पहला दिन कैसे बना ना। परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की और उस रचने में परमेश्वर ने क्या किया? उजाला का, है ना। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आकाश बनाया, अलग किया। और तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? जल को इकट्ठा किया। जल को इकट्ठा करेंगे तो सूखी भूमि आ जाएगी। तो परमेश्वर ने जल को इकट्ठा किया, उसको क्या बोला? जल को इकट्ठा किया, उसको समुद्र बोला परमेश्वर ने। और जो सूखी भूमि थी उसको पृथ्वी बोला परमेश्वर ने, है ना। और उसी दिन पेड़ पौधे, बीज वाले फल, वनस्पति सब कुछ उत्पन्न हुआ। चौथा दिन परमेश्वर ने क्या किया? सूरज, चांद, तारे, दिन और रात की शुरुआत हो गई, है ना। हर दिन परमेश्वर ने बनाया, बोला अच्छा है। पहला दिन खत्म, दूसरा दिन खत्म, तीसरा दिन खत्म, बट दिन और रात चौथे दिन निर्माण किया। उसके लिए क्या परमेश्वर ने बनाया? सूरज और चांद को रखा। पांचवा दिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जीव जंतु और आकाश के, परमेश्वर कितना भला है ना। हम लोग परमेश्वर की भलाई दिखती है इधर क्या? क्या परमेश्वर की भलाई दिखती है अभी 5 दिन में? परमेश्वर ने हर दिन हर चीज व्यवस्थित तरीके से बनाया। और परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि मनुष्य पहले दिन बने और वो भटके, है ना। ये परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर ने सब चीज व्यवस्थित किया, फिर मनुष्य को बनाया। और वो दिन था, क्या किया परमेश्वर ने? आदम और हवा नाम दिया। देखो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की भलाई। आज हमारे अंदर भी थोड़ा सोच है ना। अभी का पीढ़ी ज़्यादा सोचते हैं, पहले के पीढ़ी नहीं सोच। अभी हम लोग बोलते हैं हम लोग शादी करेगा थोड़ा कुछ पहले बना लेते हैं, है ना। हमारा बच्चा लोग के लिए सिक्योरिटी, है ना, थोड़ा घर, थोड़ा पैसा। ये देखो परमेश्वर ने वही किया। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे ही छोड़ने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने पहले चीज़ें बनाई, उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। क्यों? ताकि मनुष्य भटके नहीं, है ना, वो सारी चीज़ों का आनंद ले सके, है ना, ठीक है। फिर देखो 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और उसने क्या बोला? विश्राम किया और दूसरा
आशीष दिया है। और उसका 10 आज्ञा में से एक चीज था, क्या? सैबत का दिन, विश्राम का दिन। तो परमेश्वर ने कभी विश्राम के दिन को हटाया नहीं अपनी व्यवस्था से। तो अभी हमारा लिए जरूरी है क्या? 7 दिन काम करने वाले लोग सुनो ध्यान से, काम करना महत्वपूर्ण है, ठीक है? प्लानिंग महत्वपूर्ण है ना? हमारा सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, है ना? काम के बिना आज नहीं हो सकते मुंबई जैसा शहर में। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन विश्राम किया और उसको आशीष दी, और उसने बोला जिसको आशीष मांगते हैं उसको विश्राम करना चाहिए, जिसको विश्राम नहीं है उसको आशीष। तो अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको विश्राम करने की आवश्यकता है। और जब आप विश्राम करते हो, विश्राम करने का है नहीं चद्दर ओढ़ के सोने का, क्या हो सकते हैं? विश्राम का मतलब परमेश्वर के साथ संगति, परिवार के साथ संगति, मसीहों के साथ संगति। बट यहूदी लोग क्या करता था? वो लोग 200 कदम गिन के 201 कदम नहीं चलता था, वो सिर्फ लिमिट बना के रखा था, 200 कदम चल सकते हैं सैबत वाला दिन। वो लोग खाना नहीं बनाता था। यीशु मसीह सैबत का दिन अच्छा किया था, वो लोग विरोध कर रहा था। आराम का दिन हमारे लिए है, ना कि हम आराम के दिन के लिए है। तो नियम हमसे ऊपर है या हमसे नीचे? नियम हमारे ऊपर लागू नहीं है कि हमको आराम करना ही है, कुछ नहीं करने का। तो हम लोग कभी कभी हमारा फ्रिज में खाना रह गए ना, तो आप लोग नहीं करो, हम लोग करते हैं कभी कभी ऐसा। तो हम लोग कभी कभी खाना नहीं बनाते, हम लोग सोए गए, कभी बाइबल पढ़ते, कभी मैं नहीं पढ़ते। तो हम लोग ज़्यादातर परिवार के साथ समय बिताते हैं, काम नहीं जाएंगे, किधर घूमने जाएंगे। तो हमारा सैबत का दिन ऐसा होता है, विश्राम का दिन। तो वो आपके ऊपर है। बट परमेश्वर ने सैबत के दिन को आशीष दिए। अगर आप आराम करते हैं तो आपकी बॉडी को भी आराम मिलते हैं। आप आराम करते हैं तो आपके परिवार के साथ आप समय बिताते हैं। अगर आप आराम करते हैं तो मेंटली जो थकान है आपको उतर जाती है। आप जब परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो आपको नई ऊर्जा मिलती है ना? तो बहुत सारे फायदे हैं। इसके लिए परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, है ना? इस प्रकार बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने वचन बोले और हो गया। क्या किया? परमेश्वर की जो सृष्टि है वो किसके द्वारा हुई? वो शब्दों के द्वारा हुई। परमेश्वर ने बोला उजाला हो, उजाला हो गया। उसने बोला समुंदर पानी अलग हो, पृथ्वी आ जाओ। उसने बोला झाड़ आ जाओ, जानवर आ जाओ, आते गया। परमेश्वर ने 2 बार हाथ गंदा किया है, मालूम है? वो हमसे इतना प्यार करते हैं। एक जब उसने आदन की वाटिका लगाई। अच्छा, गार्डन में और जंगल में क्या फर्क है? सिंपल भाषा में, वाटिका हम बनाते हैं, जंगल अपने आप बनते हैं। तो आदन की वाटिका में क्या हुआ था? परमेश्वर ने लगाया था, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और उसने अपने हाथ गंदे किए थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या किया था? परमेश्वर ने लगाया था। जब आप लगाते हैं कुछ झाड़ वगैरह, आपके हाथ गंदे होते हैं। दूसरा बार परमेश्वर ने हाथ गंदे किए जब उसने आपको और मुझे रचा। सब चीज परमेश्वर ने बोल के बनाया, इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से अपनी प्रतिमा में बनाया तो उधर स्पेशल वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मैं बनाया, और ये सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है। तो मनुष्य सब चीज के ऊपर सार्वभौमिक है। मतलब परमेश्वर के बाद परमेश्वर सारी सृष्टि के ऊपर कौन है? मनुष्य है ना? परमेश्वर इतना आनंदित हुआ हमको बनाने के बाद, समझ गए? तो अगर आपको लगते है मैं कुछ, मेरा वैल्यू नहीं है, मेरा वाजूद नहीं है, मैं तो ऐसा है वैसा है, नहीं। आप दूसरों के लिए, दूसरे लोग आपके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए प्रीसियस है, क्योंकि उसने जानवर बनाने में हाथ गंदा नहीं किया, बट आपको और मुझे बनाने में हाथ गंदा किया। तो परमेश्वर कितना भला है? बहुत भला है ना? उसने अपने हाथ गंदे किए हैं, है ना? उसने बोला नहीं मनुष्य, उसके लिए बड़ी बात थी नहीं थी ना? वो बोलता मनुष्य बन जाओ, बन जाता, सब बन रहा था, है ना? लेकिन मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया। ठीक, फिर हम देखते हैं क्या? सृष्टि विवरण से कुछ महत्वपूर्ण बातें।
ठीक है। परमेश्वर क्या है? सृष्टि करता है ना, कोई और दूसरा सृष्टि करता नहीं है। उत्पत्ति 1 में स्पष्ट रूप से हम सारी सृष्टि की शुरुआत के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, जो हमने अभी डिस्कस किया। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने वचन से सब कुछ रचा, मतलब शब्द के द्वारा, है ना। परमेश्वर ने जो आज सृष्टि देखते हैं, परमेश्वर के शब्द के द्वारा देखते हैं। सृष्टि क्रमबद्ध है ना। परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया, है ना। लाइट, पानी, समुंदर, धरती, जानवर, पेड़, सब क्रमबद्ध बनाया परमेश्वर। देन मनुष्य की उत्पत्ति किया परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने क्या बोला? सब दिन बनाने के बाद सृष्टि अच्छी है ना। सृष्टि खूबसूरत है और दिन खत्म हुआ, ऐसा वचन खत्म होते हैं, है ना। फिर हम लोग क्या देखते हैं? मनुष्य विशेष है, मतलब मनुष्य इंपॉर्टेंट है, खास है मनुष्य परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी समानता में हम बने हैं, वो जैसा है वैसे हम बने हैं। फिर मनुष्य की जिम्मेदारी थी, क्या जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया था मनुष्य को? अधिकार दिया था सारी सृष्टि के ऊपर, है ना। मनुष्य को अधिकार दिया और उसने बोला कि जो है आप देखभाल करो, है ना, तुम्हारा प्राथमिकता है देखभाल करने की। फिर परमेश्वर ने क्या किया? 7वां दिन विश्राम के लिए ठहराया, और ये विश्राम का दिन क्या है? आराधना का प्रतीक है। हमको परमेश्वर के साथ, परिवार के साथ हमको समय बिताना चाहिए। फिर सृष्टि की महत्वपूर्ण बातें, है ना। क्या महत्वपूर्ण बातें थी? परमेश्वर ने हर दिन बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर की रचना अच्छी, सुंदर और कार्य में एकदम सही थी। बाइबल बताते हैं कि इधर भी गड़बड़ी थी? नहीं बताती है ना। परमेश्वर के कार्य की व्याख्या करते हैं, और जो परमेश्वर के आदेश या वचन से निकला हुआ है, परमेश्वर के आदेश से हुआ है। फिर परमेश्वर ने कहा और हो गया, है ना, किसी और के कहने से नहीं हुआ, बाइबल हमें बताती है। बट मनुष्य की रचना को छोड़कर, है ना, मनुष्य की रचना संपूर्ण सृष्टि का ताज है, बाइबल हमको बताती है। ठीक है, तो अपने आप को कमजोर नहीं समझने का। सृष्टि का निर्माण और विकास, एक व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन करके, उन्होंने क्या बोला कि ये जो आज हम संसार में देखते हैं, जो सृष्टि हम देखते हैं ना संसार में, ये समय के अनुसार धीरे 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 हर एक चीज समय के अनुसार आई। परमेश्वर ने इसको नहीं बनाया है। सदियों से, अरबों वर्षों से धीरे 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 धीरे, और आज जाके हम ये सृष्टि में देखते हैं। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि सब कुछ परमेश्वर ने रचा। जो भी आज ब्रह्मांड में हम देखते हैं, सृष्टि में हम देखते हैं, परमेश्वर ने रचा, है ना। और उसका स्रोत कौन है? परमेश्वर है। और वो खूबसूरत है ना, और वो परिपूर्ण था, उसमें कुछ भी कमी नहीं था, है ना। वो समय के अनुसार धीरे धीरे सब चीजें नहीं आ गई है ना। वो साइंस का मानना है। ठीक, मनुष्य के पतन से जल प्रलय तक, मालूम है, मनुष्य पाप में गिरा और नोहा के टाइम तक जल प्रलय आया। यहाँ तक की कहानी को अभी हम समझेंगे, है ना। आदम और हवा के निर्माण के बाद परमेश्वर ने उनको क्या किया? आदम की वाटिका में रखा, है ना। और परमेश्वर ने आदम की वाटिका में 2 मुख्य तरह के पेड़ लगाए। पहला पेड़ अच्छाई और दूसरा ज्ञान का, एक बुराई और दूसरा ज्ञान का। और परमेश्वर ने क्या बोला उनको? ज्ञान का फल नहीं खाना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उन्होंने वो फल खाया, और वो फल खाने से आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को नकार दिया, और इसलिए वो पतन का कारण बना। ठीक है, और वो पतन ही पाप की उत्पत्ति बन गई, और वो लोग स्थायी रूप से, मतलब हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए, है ना। आज हमारे पास भी चुनाव है आदम और हवा की तरह, है ना। इसको डिटेल पढ़ने का, उत्पत्ति पढ़ने का। मुख्य क्या था? मनुष्य का पापी होना या पतन होना या गिर जाना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, और उन्होंने अपने मन की सुनी और अपने मन के अनुसार किया, है ना। और बीच में बहुत सारा कहानी है, शैतान आके झूठ बोला उनको, नहीं, शैतान आके सवाल पूछा, क्या परमेश्वर तुमको ऐसा बोला? उसको सिर्फ सवाल, डाउट डाला, डाउट, और उसने बोला हाँ भाई बोला तो है। फिर उसने क्या बोला? अरे खा ले यार, कुछ नहीं होते, तू परमेश्वर का जैसा बन जाएगा। आज हमारा ज़िंदगी में होते है ऐसा,
पाप में गिरा, पाप पतन आया, पाप का उत्पत्ति देखो हो गया इधर से, ज्यादा दूर नहीं गया मनुष्य है ना। 6 दिन बनाया, जानवर बनाया, इंसान को बना दिया परमेश्वर ने, अभी पाप का भी क्रिएशन हो गया इधर, है ना। तो सबके साथ साथ पाप की भी उत्पत्ति इधर आ गई, है ना। पाप की उत्पत्ति आने से क्या हो सकते हैं, जिंदगी में पाप आया तो क्या आएगा हमारा जिंदगी में, मृत्यु आ गई, श्राप आया हमारा जिंदगी में। परमेश्वर ने श्राप दिया हमको, किस किस को श्राप दिया परमेश्वर ने, सांप को, स्त्री आदम और सृष्टि को। देखो सांप को उसने क्या बोला, तू अपने पेट के बल चलेगा और क्या खाएगा, मट्टी खाएगा, तेरे और स्त्री के बीच में दुश्मनी होगी, बैर होगा और आदमी तेरा सिर पे वार करेगा। आज जब हम सांप को मारते किधर मारते हैं, क्यों मारते हैं, कभी सोचे। और बाइबल में क्या बोला है, मनुष्य तुम्हारा सर को कुचलेगा। देखो कहानी कुछ और है, परमेश्वर ने कुछ और बोला था, है ना। हमको मालूम है सर कुचलने का, लेकिन क्यों कुचलने का नहीं मालूम है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था हमको स्टार्टिंग में कि मनुष्य तेरा सर को कुचलेगा, आज भी सर कुचला जा रहे हैं, समझ रहे हो। परमेश्वर को मालूम था 2027 में 2050 में वही चीजें होएगी जो परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से में बोला था। दूसरा स्त्री को परमेश्वर ने क्या श्राप दिया, बच्चे पैदा करने में दर्द होएगा, बिना दर्द के बच्चे आते नहीं, बहुत दर्द होते। तो अभी परमेश्वर का अनुग्रह है, तो वो दर्द परमेश्वर ने बोला कि मैं मनुष्य के सहने से ज़्यादा उसको दर्द नहीं देगा, जितना वो सह सकते हैं उतना दर्द देगा मैं। बट ये एक श्राप का कारण है, तो एक रीजन है ना। आज भी या कितना भी सिजेरियन करो, इतना टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन दर्द गया अभी भी है। आदमी को क्या बोला उसने, पर मेहनत करेगा तो ही रोटी खाएगा, और तेरा पसीना इधर का एड़ी में जब तक नहीं आएगा। देखो आज 2 रोटी के लिए, है ना, हम में से कितना इधर गांव छोड़ के हम लोग इधर है, क्यों, 2 वक्त के खाने के लिए इतना मुश्किल है रोटी कमा के खाना, क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने श्राप दिया था। और ये समय है, परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा है ताकि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ते को बना ले, है ना। ये एक बहुत गंभीर बात है। और पृथ्वी को भी दिया कि तू ऊंट कटारे उत्पन्न करेगी, सिर्फ अच्छा नहीं। परमेश्वर की सृष्टि में कुछ गड़बड़ी था, नहीं था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन श्राप आने से हम लोग ने देखा कि परमेश्वर ने बोला ये धरती में भी ऊंट कटारे होएंगे। प्रलोभन, है ना, प्रलोभन आज भी हमारा जिंदगी में एक राजनीति की तरह काम करते हैं। प्रलोभन है जो हमको ज़्यादा फंसाते हैं पाप में जाने के लिए, है ना। अच्छा जॉब, अच्छा बीबी, अच्छा कैरियर, अच्छी, है ना। प्रलोभन हम आज नहीं बोल सकते आदम ने किया इसके लिए हम फंस गया इधर, अरे हम खुद कर रहे हैं इसके लिए हम फंसा है इधर, है ना। तो प्रलोभन हर जगह पे है ना, चाहे वो पद का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे भविष्य का हो, बच्चे का हो, हर जगह पे प्रलोभन है ना। लेकिन देखो परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बना दिया, है ना। मनुष्य पाप में गिर गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य से प्रेम किया, उसने उपाय भी किया, इतना प्रेम किया परमेश्वर हमको, जो आज एंड्रू ने स्टार्टिंग करते समय उन्होंने बोला था, ये प्रोटो इवेंजलिज्म। उधर परमेश्वर ने मनुष्य को वादा किया उत्पत्ति 3:15 में कि एक दिन यीशु मसीह आएगा जो पाप का खात्मा करेगा और तुमको उद्धार देगा। वो है बाइबल का पहला सुसमाचार। उसने बोला मनुष्य का पुत्र आएगा, शैतान पे उद्धार का कारण होगा, स्त्री के वंश से आएंगे वो, है ना। ये हमारा क्या है, पहला सुसमाचार है। परमेश्वर ने पहले सुसमाचार दिया हमको, बाइबल का सुसमाचार सबसे पहला सुसमाचार है। इसको बोलते हैं इवेंजलिज्म को प्रोटेक्ट करना, पहला सुसमाचार, पहला खुशखबरी। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, व्यवस्थित तरीके से बनाया, पाप हो गया, लेकिन परमेश्वर वापस हमारे लिए उपाय किया। आमीन। अब हम देखते हैं जल प्रलय के बारे में। पाप बढ़ गया, आधा लीटर से 1 लीटर हो गया, 10 लीटर हो गया, ड्रम भर गया। जल प्रलय आने का कारण एक था कि पाप सृष्टि पे भर गया, और उत्पत्ति 6:6 बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया। क्यों पछताया?
क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं था, सब हिंसा में, दूसरे दूसरे देवताओं के बारे में, ये वो मानवता को वो लोग भूल बैठा था। और परमेश्वर को एक ही उपाय लगा कि अब मैं मनुष्य को नाश कर देगा, खत्म करेगा और एक नई पीढ़ी बनाएगा। लेकिन उससे पहले उसने उसकी दृष्टि नूह पे गई और नूह का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। क्या किया नूह के साथ? क्या बोला परमेश्वर ने नूह के बारे में? मेरी दृष्टि में नूह धर्मी है, और उससे वादा किया कि तू एक नाव बनाओ, और नाव बनाएगे तू और तेरा घराना बचाएगे, और सारा सृष्टि में जो जानवर लोग परमेश्वर ने बनाया था एक एक जोड़ी उस पे रखा। कितना लोग बचा रहेगा? नूहा के 3 बच्चे थे और 3 पत्नियां थी। नूहा था और उसकी पत्नी थी, वो सिर्फ 8 लोग से परमेश्वर ने बचाया। और जो सृष्टि में जानवर थे एक एक जानवर के जोड़े बचाए परमेश्वर ने। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? 40 दिन और 40 रात ऊपर से नीचे से बारिश ही बाहर, बारिश ही बाहर, बारिश ही बाहर, बारिश ही बाहर, और सबको नष्ट कर दिया। नाव बनाने में कितना समय लगा रहेगा? कई साल लगे, है ना, बुल्ली के। लेकिन वो नोहा की नाव भी एक सुसमाचार था, बट लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ठट्ठा किया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नोहा, उसके परिवार और जानवरों को चढ़ाने के बाद परमेश्वर खुद नोहा ढक्कन बंद किया था, दरवाज़ा बंद किया था, बस इसके अलावा कोई और नहीं। जब अंतिम मसीहा आएगा धरती पे, वो 10 कुमारी का दृष्टांत में बोलते हैं क्या? मैं तुमको नहीं जानते हैं, समझ गए? तो ये तैयारी इधर से उधर की है ना, हमको समझना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने सबको नाश कर दिया। जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया हो, अपने हाथ गंदे किए हो, उसके लिए परमेश्वर बोलते हैं मैं पछताया। हमारा ज़िंदगी में हम ऐसा मौका देगा परमेश्वर को? आज आपके पास चुनाव है, आप मौका देगा क्या ऐसा कि परमेश्वर बोले कि मैं अमित को बनाने से पछताया? सोचो, गंभीरता की बात है ना। फिर देखो, बारिश आया, 150 दिन तक बारिश था। बारिश के बाद पहाड़ पे जाके रुक गई नाव, सब कुछ हो गया बीच में। अराताई नाम का पहाड़ था, उधर जाके रुक गया। धीरे धीरे पानी कम हो गया, मनुष्य वापस फैलने लग गया। परमेश्वर ने नोहा से वादा किया था, वही वादा नूह से भी करते हैं परमेश्वर, पलो फूलो फैल जाओ। लेकिन वो लोग फल फूल बढ़ रहा था लेकिन फैल नहीं रहा था। वो लोग ने क्या बनाया? वो लोग एक इमारत बना रहा था, उसका नाम क्या दिया? बेबीलोन का इमारत के नाम से हम जानते हैं इसको। क्यों बना रहा था वो लोग? परमेश्वर के पास सीधा, उनको इतना जल्दी था, देखो सीधा परमेश्वर के पास जाने का था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? फलो फूलो और फैलने की। ठीक है, माता पिता को छोड़ो शादी के बाद। परमेश्वर ने उत्पत्ति में हमको दिया 2 अध्याय में, पति पत्नी दोनों को घर छोड़ के जाने का है, दोनों के बारे में आज्ञा है। लेकिन आज होते सिर्फ मसीहों के अलावा, मसीहों के घर में भी बहुत कम, मतलब ज़्यादा होते हैं, कुछ % है जो बड़ा घर है शायद वो लोग रहते हैं, बट वो लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं क्योंकि उनको मालूम है। तो सोचो इसके बारे में ना, वो लोग एक गुम्मत बना रहे हैं कि अभी हम लोग परमेश्वर के पास जाएगा, हमको फैलने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल दी है भाषा की। परमेश्वर वो लोग बना रहे हैं, ले भैया लो, बनाए जा रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं रुको, उसने भाषा की गड़बड़ी डाल दी। आज इतना सारा भाषा है ना, समझते ही नहीं है। इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में, उर्दू, ये वो सब किधर से आया? इधर से आया। इतना सारा भाषा किधर से आया? बेबीलोन का इमारत जब वो लोग बना रहा था, समझे? तो भाषा का उत्पत्ति किधर से हो गया? बेबीलोन का इमारत से, जब वो लोग बना रहा था। और फिर क्या हो गया? वो लोग फैलने लग गया दुनिया। आज संसार में देखो, है ना, कितना जगह अभी भी फैलना बाकी है ना। फिर हम लोग देखते हैं ये होने के बाद पैट्रियर काल, मतलब पितात्मक, पिताओं का काल। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे? उत्पत्ति 12 में पहुँचे, मलाकी पहुँचने का है। अपने आप को याद दिलाओ, ठीक है। पितात्मक काल, पैट्रियक काल, ये शब्द का मतलब है पिता, पितात्मक मतलब पिता का हृदय लेके चलने वाले कौन थे बाइबल में? अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। उसका बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 से 50,
है ना। पूरा उत्पत्ति में हम उनको देखते हैं, अब्राहम को वादा किए हुए जमीन से लेके गया परमेश्वर बाहर, है ना। और उसके द्वारा इसहाक भी वादा किया हुआ बेटा था उसका। और इसहाक के 2 बेटे कौन से थे? एसाव। तो समझा पितात्मक का काल कितने साल था? 2348 से 1706 ईसा मसीह के आने के पहले, ठीक है। लगभग 390 समथिंग, कुछ 390 साल का उनका जीवन था। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब। तो देखो, अब हम यहाँ पढ़ते पितात्मक के बाद पितात्मक को कैसा बुलाया परमेश्वर ने, है ना। कैसा बुलाया परमेश्वर ने? अब्राहम की बुलाहट। उसका पहला नाम क्या था? अब्राम। परमेश्वर ने उसका नाम बदली किया, अब्राहम किया उसको। अब्राहम का मतलब राष्ट्रों का पिता, ठीक है। और परमेश्वर ने उसको नई पहचान दी, उसको बुलाया और अपने वादे की भूमि में ले जाने के लिए, ठीक है। और अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर का ओबीडियंस, आज्ञाकारिता में होके सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे। और उसको ये भी नहीं मालूम था मुझे किधर जाने का। आपको मैं बोलेगा चलो अपन जाते हैं इधर, किधर? चलो ना, तो बता ना किधर, चलो ना। जब तक बताएगा नहीं आप आएंगे नहीं। अब्राहम बेचारा सब कुछ छोड़ के वो चल दिया परमेश्वर के पीछे। उसको मालूम भी नहीं था परमेश्वर किधर लेके जाएंगे। ये है विश्वास, है ना। हमको भी परमेश्वर थोड़ा बुद्धि दिया है, हम लोग किसी के साथ ऐसा नहीं जाएंगे, है ना। सही बात है कि नहीं, है ना। लेकिन परमेश्वर में विश्वास करके हम अपना कदम बढ़ा सकते हैं, है ना। मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, क्यों बुलाया है, क्या मकसद है आपको खोज करने का और उसमें विश्वास में बढ़ाने का। सनी बोले तभी नहीं, परमेश्वर बोले तभी, समझे। फ्रैंको बोले तभी नहीं, परमेश्वर बोले तभी। लीडर्स हमको मदद करते हैं वो मार्ग में चलने के लिए, वो हमको आकार देते हैं, है ना। बट हमको परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता तो अब्राहम फलवंत होता नहीं होता, है ना। फिर देखो अब्राहम से फिर याकूब, है ना। सब चल रहे हैं आगे। याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। और ये 12 आगे चल के 12 ट्राइब्स बन गए, मतलब 12 जनजातियां। और ये जातियां आगे चल के 12 देश में बदल गया जाके, मतलब एक जाति, एक बेटे से एक जाति, एक राष्ट्र बन गया, समझ गए। और अभी हम देखेंगे कि उनको कैसा बदला। देखो याकूब के 12 बेटे थे। यूसुफ का कहानी मालूम है ना सबको, वो एक था इसका बेटा। रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा। पढ़ते ना नए नियम में, यहूदियों के खमीर से सावधान रहना, पढ़ते कि नहीं? फरीसियों, यहूदियों, यहीं से, है ना। यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इत्तकार, जेबुलेन, यूसुफ और बिन्यामीन, है ना। ये उसके बारे। उसको एक बेटी भी थी, उसका नाम दीना था। फिर अब्राहम से याकूब तक की हम समय सारणी को देखेंगे, ठीक है, कैसा समय गया इनका, ठीक। देखो अब्राहम का जन्म कब हुआ था? 2166 में, ठीक। जब परमेश्वर ने उसको वादा किया और इसहाक का जन्म हुआ तब अब्राहम 100 साल का था, तब 2066 था समय, मतलब मसीह के आने से पहले। अभी जब मसीह की तरफ हम लोग आ रहे हैं ना तो कैलेंडर घट रहे हैं। अभी हम लोग जिधर जी रहे हैं ना, मसीह से कैलेंडर बढ़ रहा है। पहले ऐसे था, है ना, इधर मसीहा है समझो तो कैलेंडर इधर से गिनती होता था, इधर आता था कैलेंडर इधर को। अभी हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं। ये लोग मसीह के प्रतीक्षा के, मसीह की तरफ आने का कैलेंडर गिनते थे, अभी हम मसीह से जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो 2666 ईसा पूर्व अब्राहम का जन्म हुआ। इसहाक का कब जन्म हुआ? जब अब्राहम 100 साल का था, ठीक है। याकूब और एसाव का जन्म कब हुआ? जब वो 60 साल का था इसहाक। और याकूब और अपने पूरे परिवार को मिस्र लेके कब गया? 1886 में, ठीक है। उत्पत्ति बताती है जब वो लोग मिस्र में गया तब कितना लोग था? लेकिन यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने से जो प्राणी मिस्र में आए वे सब मिलाकर 70 लोग थे। और वो लोग धीरे 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 बढ़ते गए। और मिस्रियों ने क्या सोचा, ये लोग अब हम पे राज करेंगे, तो लोग उनको नीचे दबाने लग गए, है ना। उनसे बेगारी का काम कराने लग गए, खाने को नहीं देते थे और
फिर एक राजा खड़ा हो गया, राजा का नाम फिरौन राजा। और उसने क्या बोला कि सब पहला उठो को मार दो। और मूसा भी वहीं पैदा हुआ गुलामी में, ठीक है। लेकिन पर देखा आप मूसा को परमेश्वर ने कैसे बचाया, है ना, वो आपको बाइबल में मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना। अब्राहम से याकूब के मिस्र जाने तक लगभग 390 साल का समय लगा। इतना इतना लंबा प्रोसेस था। इस दौरान परमेश्वर की योजना आगे बढ़ रही थी, है ना। क्या हो रहा था? परमेश्वर की योजना आगे बढ़ रही थी। चुना हुआ परिवार कौन सा था? अब्राहम, इसहाक और याकूब चुना हुआ परिवार था। वाचा की प्रतिज्ञा बार बार दोहराई गई इनसे, है ना। इसके लिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो अभी क्या बोलते हैं? अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, जो उनको आशीष दी थी उनका आशीष आपके आए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा भूला नहीं, है ना। याकूब के 12 पुत्रों से राष्ट्रों की नींव पड़ी, इजराइल, है ना। और परिवार मिस्र जाकर बस गया, वहाँ से वो एक बड़ा राष्ट्र बन गया, है ना। अब देखो ये खत्म हो गया, है ना। अब हम गुलामी में कैसा फंस गया? क्यों मूसा को जरूरत था उनको छुड़ा के लाने के लिए? हम लोग पढ़ते हैं ना, निर्गमन का पुस्तक में आ गया हम लोग। देखो तो मूसा के बारे में हम लोग सब सुनते हैं ना। मूसा, हम लोग ने देखा क्या? पितात्मक। कौन कौन था पितात्मक काल में? अब्राहम, इसहाक, यूसुफ, है ना। ये 4 पिताओं का काल था, है ना। फिर हम लोग ने क्या देखा? यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया, बहुत सारा ट्रबल हुआ, उसको बेच दिया, है ना। प्रधानमंत्री बना और वो 70 लोग को लेके मिस्र पहुंच गया। और वो लोग बढ़ते गया और वो लोग, फिरौन राजा उठ खड़ा हो गया और उसने पहला उठा के मारने की आज्ञा दे दी। और उस बीच में मूसा भी पैदा हो गया, लेकिन उसकी माँ ने उसको कैसा भी छुपाया, पानी में बहा दिया। और वो राजा की बेटी को ही मिल जाते हैं और वो लोग पालते हैं। थोड़ा टाइम के बाद फिर उसको मालूम पड़ते हैं कि मैं कैसा बचा और किस लिए बचा। तो अब मूसा के बारे में हम लोग पढ़े गए, ठीक है। जब इजरायली मिस्र देश में थे तो वो इतने तेजी से बढ़ रहे थे कि राजा फिरौन जो था उसने पहला उठो को मारने के, बच्चों को मारने की, औरत लोग को रखने का, बच्चा लोग को मार देने का, ऐसा उसने आज्ञा दिया। और मूसा का मालूम है ना कैसा बचा हो गया। माँ ने टोकरी में डाल के बहा देती है और राजा की बेटी उसको लेती है, पालती है, पोसती है ना। लेकिन उसको एक दिन मालूम पड़ते हैं उसकी सच्चाई और वो फिर अपने ताकत से जाते हैं इजराइली जो मिस्र में गुलामी में फंसे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए। और क्या होते हैं? खून हो जाते हैं, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने पावर से जाते हैं, अपने ताकत से जाते हैं, अपने सामर्थ्य से जाते हैं, है ना। फिर वो वापस जाते हैं 40 साल, और 40 साल का था जब पहली बार गया था। परमेश्वर 40 साल और लेता है और उसको तैयार करते हैं। कैसा? कब बात करते हैं परमेश्वर? जड़ती हुई झाड़ी में, है ना। और फिर वो ताकत से भर के जाते हैं। और जब वो परमेश्वर उसको बोलते हैं जा, तो क्या बोलते हैं? मैं कैसा बोलेगा। और पहला अपने ताकत से गया था कि मेरा वाह वाह ही होएगा, है ना। तो हमको रुकना महत्वपूर्ण है। हमारा प्लान में परमेश्वर होना बहुत महत्वपूर्ण है। मूसा का ज़िंदगी से हम सीखते हैं। 100 साल में बच्चा हुआ था उसको, 75 के उम्र में उसको वादा किया था। और मूसा को तैयार करने के लिए 40 साल, 40 80 साल लगा परमेश्वर को। और आज हमारा ज़िंदगी ये 70-80 साल का है। तो समय है हमको जल्दबाजी नहीं करने का, परमेश्वर को हमारा प्लान में लेके आने का, है ना। क्योंकि परमेश्वर का योजना हमारे लिए उत्तम है। और परमेश्वर ने उसको जलती हुई झाड़ियों में उसको बात करते हैं और वो जाते हैं और फिर वो जाके फिरौन से बात करते हैं। अपने भाई हारून को लेते हैं क्योंकि उसको बोलना नहीं आता है। हारून उसकी मदद करते हैं और वो जाते हैं हर बार बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर उसका हृदय को फिरौन के, परमेश्वर ही देखो, परमेश्वर भी कितना होशियार है ना। परमेश्वर ही मूसा को भेजते हैं और परमेश्वर ही फिरौन का हृदय कठोर करते हैं। कैसा? वो देखते हैं ये जो मिस्री गुलामी में फंसा ये लोग सच में छुटकारा चाहते हैं क्या? इतना सालों के बाद ये लोग मुझे पूछ रहे हैं, ये लोग सच में चाहते हैं क्या? और वो चाहता था कि जो यहाँ से निकलेगा ना वो 100% मेरे पे भरोसा करे। लेकिन ऐसा होता है क्या? वो लोग निकलते हैं
आखिर में एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम लोग 10 विपत्ति आती है, 9 विपत्ति उसका ज्ञानी लोग करते हैं, फिर उनका करते हैं ना सब। अब्राहम मूसा लहू बना देते हैं, वो लहू बनाते हैं, वो टिड्डियाँ लाते हैं, वो लोग भी करते हैं, मेढक लाते हैं, वो लोग भी कर देते हैं, लेकिन वो 10वीं और आखिरी आज्ञा को नहीं कर पाते हैं। उसके वजह से फिरौन बोलते भैया तू लेके जा, तेरा लोग को तू जाओ। और क्यों लेके जाना चाह रहा था? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को महिमा देना चाह रहा था। अब देखो उनको निकाला, निकालने के बाद मूसा फिरौन का जो बेटा था वो लोग वापस पीछा करते हैं। वो लोग लाल समुंदर के पास मूसा इकट्ठा करते हैं और वो लोग कुड़कुड़ाते हैं, अरे देख वो लोग आ रहे हैं पीछे से, अच्छा था हम लोग गुलामी में था, 2 रोटी मिल रहा था हम लोग को, तू हमको मरवाएगा क्या इधर? और मूसा क्या करते हैं? वो जाते हैं परमेश्वर के पास और कुछ नहीं, प्रार्थना करते हैं, छड़ी मारते हैं और रास्ता बन जाते हैं, है ना। और सारा इजरायली लोग, बाइबल में लिखा है वो लोग सूखे सूखे निकल गया। बताओ इतना गहरा पानी 2 भाग में हो गया, कीचड़ नहीं था, संभव है क्या? पानी 2 भाग में हो गया और बाइबल बोलते वो लोग सूखे सूखे निकल गया। कैसा? अब हमारा सोच से परे है ना, है ना। टेस्ट करने का, 1 गिलास पानी गिराओ फिर पोछो, वो तुरंत सूखेगा क्या? ये तो पका है, मिट्टी में डालेगा तो कीचड़ बन जाएगा। अभी समुंदर में कितने लोग गए, मतलब ये महालक्ष्मी या जुहू बीच या कितने लोग गए? मुझे लगता है सब लोग गए रहेंगे। वो पत्थर में चलने में कितना रिस्की होता है, चिक्कड़ चिक्कड़ होते हैं, चलने को होते हैं क्या? बताओ उनके घोड़े रथ कैसा निकला रहेगा। अब सोचो जरा, सोचो सोचो कितना तकलीफ हुआ रहेगा। लेकिन बाइबल बताती है वो लोग सूखे सूखे निकल गए, मतलब पक्की आरसीसी रोड बना दिया रहेगा परमेश्वर ने, उबड़ खाबड़ काई कीचड़ सब निकाल दिया रहेगा परमेश्वर, ताकि इनके घोड़े नहीं फिसले, इनके रथ आराम से पार हो जाए। महाकाली महालक्ष्मी बजाएंगे, जब पानी नीचे जाता है तो पहाड़ ऊपर नीचे होते हैं। तो समझो जब समुंदर किया रहेगा परमेश्वर ने, सिर्फ पानी नहीं दुभागा, उसने रास्ता भी बना दिया कि ये लोग अच्छे से निकल जाए। और बाद में क्या होते हैं, जब मिस्री आते हैं वापस पानी आते हैं और लोग मर जाते हैं। अब समझो इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखने के बाद कौन लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं करेगा? करेगा ना। समझो अगर ये बिल्डिंग 2 भाग में गिर जाए और हम लोग जिंदा बच जाए तो हम लोग क्या करेगा? बचा लिया परमेश्वर, धन्यवाद, थैंक गॉड। लेकिन वो लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और लोग कितना लोग था? 6 लाख लोग था, एक जन अगुवाई कर रहा था। 6 लाख लोग था, सिर्फ पुरुष जो गिनती किया था, उनका बीबी होएगा, उनको बच्चा होएगा। अराउंड बाइबल बताती है, बाइबल में नंबर नहीं लिखा है, लेकिन बहुत ज्ञानी लोग बोलते हैं वो लोग कम से कम 25 से 30 लाख लोग था मिनिमम। एक आदमी अगुवाई कर रहा था, एक आदमी। 10 विपत्ति कौन कौन सी थी? पानी का लहू बनाना सबसे पहला था, मेढक का आक्रमण, कुट्टियाँ आई थी, है ना, डासों के झुंड, है ना। आज मच्छर लगते हैं हम लोग कितना हैरान होते हैं, समझो वो टाइम पे क्या हालत हुआ रहेगा उन लोग का। पशुओं की मौत, हमारा एक भैंस मरते हमारा लगते है सब कुछ चला गया, उन लोग के तो सब कुछ तभी वही था, है ना। बैंक बैलेंस था नहीं, वो लोग फोड़ा। आयुब के बारे में कौन कौन लोग पढ़ा है ना, समझो फोड़ा आया उनको। आयुब का दर्द हम लोग पढ़ते हैं उसका बुक में, लेकिन उनको तगड़ा वाला आया था, आयुब वाला तो कम था, ठीक है। फिर ओलों की बारिश, ओले मतलब बर्फ के ओले नहीं, आज जो हमारा गेहूं का फसल नष्ट होता है, आग के गोले, जमीन धंस गया था बोलते हो तो भी। फिर टिड्डिया फसल चट कर दिया, अंधकार 3 दिन 3 रात, और सबसे खतरनाक था पहलौठे की मृत्यु। परमेश्वर ने बोला अब यहाँ खत्म, ये चमत्कार नहीं कर पाया। और फिर फिरौन घुटने टेक के बोलते भाई तेरे आदमी लोग को लेके जा। और मालूम है जब पहलौठा की मृत्यु हुई थी तब क्या हुआ था? परमेश्वर ने बोला मेमना काटो, ठीक, दरवाजे पे खून लगाओ, जो दरवाजे पे खून रहेगा वो घर छोड़ेगा। और आपको फलटी मार के नहीं बैठने का, इंडियन स्टाइल में बैठने का। और मांस खा रहे थे वो लोग जब पहलौठा को मार रहा था परमेश्वर, मतलब आपका पड़ोसी मारा जा रहा है और वो लोग बैठ के मांस का मजा ले रहा था। अब समझ सकते कितना गंभीर चीज है, कितना
कितना डरावनी चीज लगती है कभी कभी, है ना। आज हमारा साथ ऐसा होएगे, कोविड में कितना लोग परेशान था, है ना। समझो पहला उठे को परमेश्वर मार रहा था क्योंकि वो लोग उसका आज्ञाकारिता में नहीं था। जिन्होंने आज्ञाकारिता को माना वो लोग, बचा हुआ 6 लाख लोग था, कितना लोग मर गया रहेगा। फिर ये हो गया, वो लोग निकल गया, मूसा बढ़िया सूखे सूखे लेके गया। सबको खुश होना चाहिए, हम लोग गुलामी से आज़ाद हो गया, हम कुछ भी कर सकता है। हम लोग गाना गाते हैं, मैं आज़ाद हूँ यीशु में। मूसा बेचारा निकाला गया, बोलते हैं रुको परमेश्वर से मिलके आते हैं मैं, और ये लोग मस्त मूर्ति बना रहे। जो हमको लेके आया, अब हमको आगे कौन लेके जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेगा, अपने आगे लेके जाने वाले को बनाएगा। और बेचारा हारून फंस गया उनके चक्कर में। हारून भी आया, देव अपना सोना और बछड़ा, और उधर से क्या हो गया, उधर से मूर्ति का निर्माण हो गया। मूर्तियां किधर से आई, आज हम लोग किधर से मूर्तियां देखते हैं, किधर से, आप समझो मूर्तियां किधर से आया। आज परमेश्वर का सभी को जरूरत है, संसार में सबको परमेश्वर का जरूरत है। सबने अपने जरूरत के अनुसार अपने लिए सुविधा बना लिया है। पी के पिक्चर में देखा है ना, हाँ, बैटरी खत्म हो जाते हैं कभी कभी, बैटरी आ जाते हैं, हाँ फिर की ले रहे हैं, ठीक है। तो मूर्ति का निर्माण वहाँ से हुआ है, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता की पूजा करते हैं, ना कि सृष्टि की, है ना। देखो 10 आज्ञाएं क्या दिया था परमेश्वर ने, तुम मुझे छोड़कर किसी और को, अब तुम्हारा कोई राजा नहीं होगा, कोई देवता नहीं, सिर्फ मैं हूँ, मैं तुमको संभाल करेंगे, ठीक। किसी की मूर्ति बनाने का जरूरत नहीं है, आप बुलाएंगे मैं आएंगे, है ना। अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ मत लेना। अभी तुम झगड़ा चोरी ये वो मत करना, परमेश्वर ने इसे बोला। हम लोग आजकल बहुत यूज करते हैं ये सब, है ना। हम नए विश्वासी हैं यीशु मसीह में, फिर भी हम लोग, हमको जो अच्छा नहीं लगेगा बोलते हमको परमेश्वर ने बात ही नहीं किया। जो दिल को पसंद है, अरे परमेश्वर ने मेरे को बात किया, है ना। तो आज हम लोग सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने यहोवा का नाम व्यर्थ मत लेना। कितना सीरियस बात है, परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है विश्राम दिन को पवित्र मानकर पवित्र रखना, अपने माता पिता का आदर करना। ये जो 5 पहली आज्ञा है ये परमेश्वर के बारे में थी, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और ये जो 5 नीचे की आज्ञा, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही और लालच, ये मनुष्य के बारे में थी। समझ, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, बट वो बोलते हैं मुझे छोड़, मेरे लिए मूर्ति मत बनाओ, विश्राम दिन को अच्छा रखो, माता पिता का आदर करो। और इसका जब डिटेल पढ़ेंगे निर्गमन 20 में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। हाँ, अभी देखो वो लोग निकला, गुलामी से निकला, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया। आज हम लोग बलि के बारे में सुनते, बलिया सुनते, हमारा कल्चर में है। ज़्यादातर साउथ में देखेगा तो बड़ा बड़ा बलि देते हैं, हमारा इधर तो मुर्गी बकरी वकरी का ही देते हैं, उधर तो भैंस वैंस का भी देते हैं, है ना। बलि और चढ़ावा, परमेश्वर ने उन्हें 4 मुख्य बलि दिया था कि आप ये करना मेरी याद में, मेरे स्मरण में, आप गुलामी से बाहर आ गए हो, है ना। पहली क्या थी, अन्न बलि। अन्न बलि क्या बलि थी, जो अनाज उनका खेती में जो होता था ना, उसकी बलि उनको देना होता था, ठीक है। तो जैसे तेल, लोबान, गेहूं, धान, जो भी कुछ होता था उनका खेती से वो लोग देता था। इसके लिए परमेश्वर ने उनको अन्न का बलि दिया था। भेंट, परमेश्वर की भेंट को चढ़ा। आज हम ऑफरिंग लेके आते हैं ना 10%, वो उनका ये ऑफरिंग था, बलि चढ़ाता था परमेश्वर के लिए। अपने खाने से लेके आता था वो लोग, अपना अनाज से लेके आता था, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता था वो टाइम पे, तेल चढ़ाता था वो लोग। हम लोग गया था आंध्रा, उधर वो लोग ताड़ गोला, हम लोग खरीदते ना, ताड़ गोला लेके आता था वो लोग वो ड्रम स्टिक बोलते ना, ड्रम स्टिक लेके आता था ऑफरिंग में। मैं बोला पहली बार ऐसा, एक तो मुर्गी लेके आ रहा था उधर डालने के लिए। तो अभी भी रियल में होते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है तो अपनी चीज़ों से देते हैं। गेहूं लेके, लोग चावल लेके आ रहा था ना, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, मैंने आँख से देखा है ऐसा, ठीक है। फिर पाप का, ये पाप का बलि क्यों चढ़ाते थे कि वो ये पाप की क्षमा के लिए, उनसे कुछ पाप हो गया, उनको एहसास हो गया, तो लोग पाप का बलि परमेश्वर ने उनको रखा था, वो भेड़ बकरी और ये सब का बलि चढ़ाते थे, ठीक। फिर तीसरा था दोष बलि, है ना। दोष बलि किस लिए था, यह बलि तब दी जाती थी जब किसी ने किसी के जानबूझ के पाप किया हो,
तो उसके लिए ये लोग बलि चढ़ाते थे, है ना। वो अपना दोष मानते थे। अभी हम लोग बोलते हैं ना पश्चाताप करो, है ना। तो वो लोग अपने अपने आप को पश्चाताप में लेके आता था और उसके लिए वो बलि चढ़ाते थे। फिर एक मेल का बलि था उनके लिए, मेल बलि। मेल बलि था वो धन्यवाद के लिए और एक दूसरे के। अभी हम लोग ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड करते हैं ना, वो मेल बलि के अनुसार है, समझ गए। क्यों हम लोग एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ते हैं, क्यों हम लोग जिसके साथ कुछ है हम लोग जाके सॉरी बोलते हैं, माफ करते हैं। वो धन्यवाद संगति का प्रतीक था, वो करते थे इसके लिए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, देखो लैब व्यवस्था में हमको पर्व के बारे में पढ़ते हैं ना, त्योहार के बारे में। किधर से हमको इतना सारा त्योहार मिलते हैं। पहला त्योहार था फसह का पर्व। मिस्र से इजराइल की मुक्ति वो लोग निकला, तब वो लोग फसह का पर्व मनाया, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया। ऐसा इसका बारे में आप पढ़ सकते हैं लैब व्यवस्था 23, उधर आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। मैंने रेफरेंसेस लिखा है इधर, क्योंकि हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आप जाओ पढ़ो उधर, ठीक है। खमीर, है ना, खमीर रहित रोटी का, उसमें वो खमीर, है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना खमीर का दृष्टांत नए नियम में। वो खमीर रहित, वो लोग खमीर नहीं मिलाता था। अभी पाव मिलते हैं ना, पाव, है ना, खमीर होते हैं उसमें, इसके लिए वो फूकते हैं। लेकिन उनका एक पर्व होता था, त्योहार होता था। वो पाप से अलग जीवन, है ना, पाप और वो नहीं, वो लोग खमीर नहीं खाता था। तो वो मानते थे कि हमारा पाप से अलगाव के लिए वो लोग करता था। फिर वो लोग पहली उपज, मतलब जो फसल में पहली उपज हुई उसके लिए वो लोग लेके आता, उसके लिए वो लोग मनाता था, है ना। फिर वो लोग पेंतकोस का, अभी हम लोग नए नियम में पेंतकोस पढ़ते हैं ना प्रेरितों के बुक में, है ना, बट उसको बोलते थे सप्ताह का पर्व, जो 50वें दिन होता था वो, ठीक है। तो ये फसल की कटनी के 50वें दिन, जैसे फसल कटी आज तो उसका 50वें दिन वो लोग सप्ताह का पर्व मनाता था। फिर नरसिंगा फूका जाने का पर्व, है ना, हम लोग बोलते हैं ना यीशु मसीह आएंगे मरेंगे, है ना। तो वो नरसिंगा का पर्व मनाता था, यहोवा की ओर वो लोग ध्यान आकर्षित करता था ना। वो बाइबल ने कहा ना कि वो लोग साल में एक बार जाके वो लोग सब करता था, उधर मंदिर में जाता था। फिर प्रायश्चित का दिन वो लोग एक दिन पश्चाताप का दिन रखता था। मंडपों का पर्व, वो लोग 40 साल जब इजराइल में वो लोग घूम रहा था रेगिस्तान में, तो वो लोग पर्व का, है ना, वो पर्व का मनाता था वो लोग, है ना। तो ये मनाते थे। देखो ये जो 7 पर्व है ना, ये एग्जैक्ट नए नियम में आपको किधर मिलते हैं। ये मुझे नए नियम में बताने का था, बट मैं अभी इसलिए बता रहे ताकि आपको ये बराबर समझे। देखो फसह का पर्व मनाता था कभी, जब वो लोग इजराइल से गुलामी से बाहर निकल गया था। नए नियम में मनाते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, जो हम जिसके लहू से हमको छुटकारा मिला है। आज हमको कुछ करने का जरूरत है नहीं, यीशु मसीह में विश्वास करने से हमारे पाप की क्षमा होती है, ठीक है। वो खमीर रहित रोटी, है ना, मतलब खमीर नहीं मिक्स करते थे, मतलब पाप रहित जीवन का प्रतीक है ना। शरीर पवित्र और पाप रखना, हमको पाप नहीं करने का, है ना, यीशु मसीह पे विश्वास करने का, और यीशु मसीह हमारा प्रतीक है, मुख्य उद्देश्य है ना। तो हमको खमीर मिक्स नहीं करने का, हम झूठ और सच के साथ जीवन जी नहीं सकते, है ना। पहली उपज, है ना, भूमि की पहली उपज परमेश्वर को अर्पित, मतलब यीशु मसीह मरे हुए में जी उठना, वो हमारा पहला फसल है। पहला व्यक्ति कौन है मुर्दों में से जी उठा, वो यीशु मसीह है, वो है हमारा पहला फसल, पहली फसल का उपज है, समझो। ये नए नियम में पूरा होते हैं ऐसा, ठीक है। सप्ताह या पेंतकुस का दिन, है ना, सप्ताह का पर्व, मतलब जब प्रेरितों के बुक में हम पढ़ते हैं 1:8 में ना, कि 1:8 में कि 2 में, 2 अध्याय में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना कि वो प्रेरित लोग इकट्ठा थे, पवित्र आत्मा उन पे उतरते हैं और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं, और पहला कलीसिया का स्थापना उधर से होते हैं, ठीक है। फिर नरसिंगा, है ना, उधर हम लोग ने देखा लोगों को बुलाना, जागृत करना, तैयार करना, और अंतिम नरसिंगा मसीहों में विश्वासियों का पुनर्स्थापना है। और अगला मसीह का आगमन के बारे में हम लोग बोलते हैं प्रायश्चित का दिन। अभी हम लोग पश्चाताप करते हैं ना, पूरे राष्ट्र के पापों के लिए वो लोग बलिदान चढ़ाते थे, और आज यीशु मसीह के एक बलिदान से हमारे पापों की क्षमा मिलती है ना। हम सिर्फ विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारा पाप के लिए आए, जीवन जिए, क्रूस पे मर गए, और हमें पाप का क्षमा मिलते हैं। फिर मंडपों का पर्व कैसा मनाते हैं हम लोग, जंगल में परमेश्वर की उपस्थिति और देखभाल यीशु मसीह के साथ मंडप गाड़ते हैं। भविष्य में परमेश्वर अपने लोगों के बीच सदैव वास करते हैं। हम लोग मानते हैं ना परमेश्वर, अभी हम परमेश्वर का मंदिर है, अभी टेंट में नहीं रहते हैं परमेश्वर, मंदिर में नहीं है, परमेश्वर हमारा अंदर है, ठीक है। नए नियम में और कौन से पर्व हम मनाते हैं। नए नियम में हम लोग 7 पर्व देखा पुराने नियम में। नए नियम में हम कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं। क्रिसमस 1, गुड फ्राइडे 2, ईस्टर 3, एक और है
हम लोग 3 मनाते हैं, मेरे 4 मनाते हैं वो लोग। क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर और पेंटाकोस्ट का दिन वो लोग मनाते हैं। कोई कोई जगह पे पेंटाकोस्ट का दिन भी वो लोग मनाते हैं, बट बेसिक हम 3 मनाते हैं। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे और ईस्टर, है ना। तो ये देखो नए नियम में है, ठीक है। वो लोग पवित्र आत्मा मिला था तो वो दिन को भी वो लोग जश्न के तौर पे मनाते हैं। अब हम देखो, ये देखो, अभी हम लोग पहुंच रहा है कहाँ, न्यायियों की बुक में, ठीक है। न्यायाधीशों का काल के बारे में हम पढ़ेंगे। जब न्यायी लोग आया, है ना, तो यहोशू की मृत्यु के बाद सैन्य विफलताएं, अपूर्ण विजय के साथ साथ क्रमिक धर्म त्याग चल रहा था। मतलब एक राजाओं 2 राजाओं में वो लोग सब खिचड़ी कर रहा था, परमेश्वर लोग राजा बन रहा था, पाप में गिर रहा था, मूर्ति पूजी कर रहा था। पढ़ेंगे 1 राजाओं 2 राजाओं इतिहास, ये सब आपको यही मिलेगा। राजा बन रहा था, पाप कर रहा था, पाप कर रहा था। बट वो टाइम पे 6 योद्धा थे, लड़ाकू थे, जो बचाया। वो लोग लड़ा, पाप के खिलाफ लड़ा, विदेशी ताकतों से लड़ा, है ना। जो उनको बोलते हैं न्यायाधीश, मतलब न्याय का दिन पे वो लोग खड़ा था। जब कुछ आया तकलीफ, वो लोग लड़ा। वो लोग कौन कौन सा था, ओथनिएल था, ठीक है। ओथनिएल के टाइम पे बोलते हैं कि 18 साल जब वो राजा बना तो 18 साल शांति का टाइम था। एहूद के बारे में आपने शायद थोड़ा कम पढ़ा रहेगा, है ना। एहूद के टाइम पे लगभग 10 साल से ज़्यादा शांति था, 8-10 साल कुछ शांति था वो टाइम पे। दबोरा और बराक के बारे में ज़्यादातर लोग ने सुना रहेगा प्रचार में। ये हम पढ़ेंगे जब न्यायियों की बुक में, हम लोग एक एक के बारे में गहराई से करने वाले हैं, ठीक है। गीदोन के बारे में सुना है, 3000 लोग को लेके जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं उनको पानी पिलाओ, जो चप चप करते हैं उनको लेके जाओ। 300 लोग को लेके जाते हैं, तो है ना। और वो परमेश्वर की 2 बार परीक्षा करते हैं, रुई रखते हैं, वो सब करते हैं ना। तो वो गिदोन भी लड़ा, फिर इब्तिया भी लड़ा। सैमसंग के बारे में सब लोग जानता रहेगा, है ना। क्या था उसका कमजोरी था, है ना, ये वो सब, है ना। बाल में ताकत था और उसने बहुत सारा युद्ध लड़ा। बहुत, वो शेर का जबड़े से वो केवल मारता था, इतना ताकतवर होता था, है ना। तो ये न्यायियों का समय था, खास न्यायी थे ये लोग। अभी हम लोग देखेंगे ना थोड़ा और न्यायियों के बारे में मैं आपको बताऊं। ये देखो, ओतनियल 8 साल उसका टाइम पे शांति का राज था। एहूद के टाइम पे 18 साल। समगर करके था, उसका कुछ लिखा नहीं है। उसने पलिस्ती लोग जो थे उनसे उन्होंने उपाया था। दबोरा मिघानियों से उसने विजय पाई थी, ठीक है। और 40 साल वो था। अबीमेलेक है, ये मैं आपको भेजेगा तो आप इनके बारे में रेफरेंस है, तो आप उनको समय भी है और रेफरेंस भी है, तो उनके जाके आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अब 2 ने सैमसंग है जो लास्ट न्यायी था वो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यायियों के संयुक्त राज्यकाल, है ना। संयुक्त राज्यकाल क्या है, 1000 से 95 से 975 ईसा मसीह के पूर्व। अभी हम लोग आधा दूरी आ गया है, ठीक है। साउल के बारे में कितने लोग सुनते हैं ना। साउल का चुनाव कैसा हुआ था, संयुक्त राज्य, मतलब जो राजा थे, राजा परमेश्वर की तरफ से नियुक्त किए गए थे, या परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था लोगों को नियुक्त करने के लिए, उसको बोलते हैं संयुक्त राज्य, ठीक है। तो साउल को किसने नियुक्त किया था, सामुएल, सार्वजनिक तरीके से, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बाद परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारा राजा है, लेकिन लोग ने डिमांड किया हमको एक दिखने वाला राजा मांगते हैं। परमेश्वर बोला देख सामुएल ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो बोले नहीं अभी दे दो इनको चाहिए। तो परमेश्वर ने साउल को चुनते, सार्वजनिक तरीके से चुनते हैं, आत्मा पर फिर उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आते, हम लोग पढ़ते हैं। बाद में वो थोड़ा बिगड़ जाते हैं, बट उसका चुनाव ऐसा होता है। उसका सफलता क्या था, वो अमोनियों पर विजय, अमोनियों से युद्ध करते हुए उसने विजय हासिल किया था। उसकी विफलता क्या थी, उसने अनुचित भेंट क्या चढ़ाया था। सामुएल के बारे में अगर पढ़ेंगे ना तो अमालेकी से परमेश्वर ने उनको बोला था आपको युद्ध करने का और सब कुछ नाश करने का, कुछ लालच नहीं करने का। वो गया अमालेकी को मारता है, लेकिन अच्छा अच्छा जानवर, अच्छा अच्छा बीबी, अच्छा अच्छा बेटी उठा के लेके आ जाते हैं। बोलते भाई ले लो, हम लोग परमेश्वर को चढ़ाएगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। परमेश्वर को बुरा लग गया, मैं बोला सबको मारने का तो सबको मारने का, अच्छा हो बुरा हो सबको खत्म करने का। तो परमेश्वर अगर हमको बोलते हैं सब कुछ मतलब सब कुछ। मूसा के बारे में जब पढ़ेंगे, उसने 6 लाख लोग की अगुवाई किया। परमेश्वर ने उसको वादा किया, लेकिन वादे की भूमि में नहीं जा पाया, एक गलती, समझ गए।
100 चीज़ अच्छा करेंगे परमेश्वर के लिए, एक गलत करेंगे तो गलत गलत ही होते हैं। तो परमेश्वर के लिए 100 का 100 अच्छा होना मांगते हैं, ठीक है। फिर उसकी विफलताएं क्या थी? बुरा निर्णय, है ना। दाऊद से ईर्ष्या किया उसने, दाऊद को मारने को गया 3-4 बार उसको, है ना। तो ये था साउल का जीवन। उसका ज़्यादा आपको बाइबल में मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, बट मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। जब हम लोग जाएंगे बुक बाई बुक तो हम लोग पढ़ेंगे ये सब, सामुएल का पुस्तक में आपको सब मिलेगा। फिर हम लोग ने देखा जो संयुक्त राज्य था, दूसरा महान योद्धा दाऊद के बारे में, दाऊद राजा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना। दाऊद राजा का चुनाव कैसा हो गया? साउल के द्वारा, उस सामुएल के द्वारा उसका अभिषेक किया गया। कैसा सुना? उसका एक लंबी प्रक्रिया थी। कैसा? परमेश्वर ने उसको कुछ बताया नहीं था सामुएल को। उसने बोला जाओ ईसे के बेटे हैं, उसको अभिषेक करने का, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बोलता नहीं एक और है तो सबसे छोटा वाला दाऊद था, है ना। तो उसको देख के मालूम पड़ा हाँ परमेश्वर ने इसको बोला है। तभी वो कितना साल का था? 15 साल का था, और उसने बड़ा युद्ध जीता था, गोलियात को हराया था। बाइबल में लिखा जायंट, है ना, मतलब राक्षस था वो, उसको उसने हराया था। कैसे हराया था? उसकी तलवार से ही उसको उसने मार दिया था, है ना। और इसके वजह से साउल को जेलेसी हो गया, जलन हो गया, क्योंकि लोग ने नारा लगाया, साउल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा, है ना। तो हम देखते हैं कि दाऊद की जो नियुक्ति हुई थी सामुएल के द्वारा हुई थी, लंबी प्रक्रिया, और लोगों के द्वारा रिकग्नाइज किया गया था। लोग ने उसको पहचान दी थी, है ना, क्योंकि उसने गोलियात को मार दिया था। सफलता क्या थी? उसने सफलता बहुत सारी थी दाऊद की। यरूशलेम को जीत लेते हैं वो, फलिस्तीतियों को हरा देते हैं, संदूक वापस लेके आते हैं, है ना, नियम, है ना, बहुत सारे नियम बनाते हैं वो, उसका राज्य बहुत बढ़ते हैं, वो समृद्ध राजा था, है ना। और फिर उसका हम लोग देखते हैं विफलता भी थी। 2 विफलता थी, बाइबल बताती है उसके बारे में ऐसा लिखते हैं दाऊद के बारे में, इसकी 2 गलतियां थी। 2 गलतियों के अलावा कोई और गलती नहीं थी। पहली गलती थी बत्शेबा के साथ व्यभिचार करना, और दूसरा था उसकी पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, उसके पति को मरवा दिया उसने, इत्ती उरिया को मरवा देता है। दूसरा, परमेश्वर ने बोला तू गिनती नहीं करना इजराइलियों की, और वो गिनती करते हैं, और इसके वजह से 70,000 लोग मारा जाते हैं। उसका 2 मिस्टेक हो गया उसका ज़िंदगी में, ठीक। वो जनगणना नहीं करने को बोलते हैं, है ना, लेकिन वो करते हैं, और 70,000 लोग परमेश्वर उसको बोलते हैं मत करो, और वो नहीं ध्यान देते वो चीज़ में। और फिर परमेश्वर उसको 3 ऑप्शन देते हैं, ये भी पत्ती, ये भी पत्ती, ये भी पत्ती। और दाऊद का हृदय बोलते हैं भाई तेरे को मालूम है मैं क्या सह सकते हैं, तू डाल दे जो करने का। फिर 70,000 लोग को मार देते हैं। वो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसका वजह से उसका परिवार में क्या होते हैं? हत्या, उसका बेटा मर जाते हैं, है ना। और उसका अबशलोम उसको मारने के लिए चढ़ जाते हैं। मैंने प्रचार किया था ना भजन में, वो मारने के लिए उसका खुद का बेटा उसको मारने के लिए आते हैं। राज्य में बंटवारा हो जाता है, आधे लोग अबशलोम की तरफ चले जाते हैं, आधा दाऊद की तरफ रहते हैं, और दाऊद भागता फिरते हैं फिर, है ना। फिर इसके बाद उसका बेटा को राज्य मिला, सुलेमान को। सुलेमान के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा, मतलब समृद्ध राजा था वो, बुद्धिमान था, है ना, पैसे में बुद्धि में सबसे, आज तक उससे उत्तम ना होगा ना हुआ है। बाइबल में ऐसा पूरा किया है, तेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं होएगा, ठीक है। सुलेमान की नियुक्ति कैसे हुई थी? दाऊद उसके पिताजी ने किया था, और जादोक करके और नातान करके एक नबी थे, उन नबियों के द्वारा उसका अभिषेक हुआ था। उसकी सफलताएं क्या थी? उसके पास बुद्धि बहुत थी, और वो सपनों को पूरा करता था वो, हाँ, सपने देखता था वो, है ना। बुद्धि और साम्राज्य का प्रशासन, वो बाइबल में लिखा है, वो जो मन में सोचता था वो उसके पास होता था, मतलब जो उसका विचार में था वो खरीद लेता था। इतना समृद्ध राजा था बाइबल में। इसके लिए नए नियम में यीशु मसीह उदाहरण भी देता है ना, कि तुम ये घास को क्या देखते हैं, जो है कल चली जाएगी, सुलेमान से ज़्यादा कपड़े अच्छे कौन, लेकिन वो भी नहीं हुआ ना। तो देखो कहाँ की कहानी कहाँ कनेक्ट होती है। जब हम बाइबल स्टडी इसके लिए कर रहे हैं ना, तो कितना भी पैसा हो, कितना भी समृद्धि हो, और उसके पास 700 गर्लफ्रेंड थी, 300 बीवी थी, समझ गए, सब चीज़ में समृद्ध था वो। और जब बाइबल पढ़ते हैं उसके बारे में, तो एक पत्नी के बारे में जिक्र करते हैं, सिर्फ एक पत्नी के बारे में, इतना समृद्ध था। तो वो हम पढ़ेंगे
है ना, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। बट हमारी समृद्धि हमको उद्धार नहीं दे सकती है। हमारा पैसा, हमारा फेमस होना, कुछ भी परमेश्वर से जो अलग करती है वो हमको कुछ नहीं। सुलेमान परमेश्वर दाऊद का राज्य का बेटा था, अभिषेक हुआ, ये वो सब राज्य मिला, लेकिन इधर का लालच, इधर का लालच, इधर का देवी देवता, इधर का देवी देवता, और वो बोलते हैं मैं व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, ऐसा लिखते हो, है ना, पाप में गिर जाते हैं। फिर हम देखेगा, देखो अभी हम लोग 2 राज्य के बारे में बात करते हैं ना, है ना। कौन कौन सा राज्य के बारे में बात करते हैं? इजराइल और यहूदा, 2 भाग में डिवाइड हो गया ना। विभाजित राज्यों का समय काल है ना, 975 यीशु मसीह के बहुत नज़दीक था, तभी विभाजन की ओर हम लोग पहुंच गए। देखो ये समय काल था, ठीक है। ये समय काल में हम क्या देखते हैं, जब 922 ईसा पूर्व में सुलेमान की मृत्यु हो गई, तो सुलेमान के पुत्र और सैन्य कमांडो सिंहासन के लिए बहुत लड़ाई किया, और सुलेमान ने रहबियम को राजा बनाने के को अभिषेक करते हैं, है ना। हम सब ने पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना प्लीज। लेकिन यरोबाम का सैन्य प्रभाव अधिक था, है ना। प्रत्येक ने परमेश्वर के चुने हुए राजा होने का दावा किया कि मुझे परमेश्वर ने बोला है, मुझे परमेश्वर ने बोला, और विरोधाभास बहुत सारा हो गया। अंत में संघर्ष के बाद जो आयुब की 12 जनजातियां थी, देखो 12 बेटे से जो राज्य बने थे, अब इधर है, अब कैसा विभाजन हो गया, इजराइल और यहूदा 2 राज्य बना। 2 राज्य में से जो 10 जनजातियां थी वो जेरोबेम के साथ आ जाती है, और वो उत्तरी साम्राज्य को इजराइल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इजराइल, 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 ठीक है। वो 10 जनजातियों को मिला के वो इजराइल राष्ट्र बना था, और जो दक्षिणी राज्य था उसको यहूदा बोलते हैं, ठीक है। इनमें से 2 गोत्र, उसमें से यहूदा में जो थे वो सिर्फ 2 गोत्र थे। पहला राजा रहबियम था जो सुलेमान का पुत्र था, वो 2 ट्राइब था, 2 ट्राइब को मिला के यहूदा बना, और उसका पहला जो राजा था वो सुलेमान का बेटा रहबियम था, ठीक। समझा कैसा बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया राज्य का, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, देखो क्या देखते हैं, निर्वासन काल, ये सबसे मुख्य है। अभी राज्य का बंटवारा हो गया, अब हम प्रॉब्लम में आएंगे। जब एक है तो सेफ है, ठीक है। अब देखो हम लोग विभाजन, है ना, विभाजन हो गया, अब हम लोग कहाँ चाह रहे हैं, निर्वासन में। जेरोबाम ने एक यहूदी पुजारी बेथेल और डैन में पूजा पाठ शुरू कर दिया, ताकि इजराइल अपने घर वापस ना जा सके गुलामी से। और बहुत सारा उधर खिचड़ी होते हैं, उधर लिखा है, जब उसको गहराई से पढ़ेंगे, कि राजनैतिक, ये कृषि, खेती किसानी, वो लोग सब कब्जा कर लिया था। सब कब्जा करने के बाद 200 साल वो लोग कुछ भविष्यवाणी को नोट नहीं किया, किसी भी भविष्यवक्ताओं को वो लोग सुना नहीं, समझ गए। और 722 ईसा पूर्व में अपवाद के बिना उत्तरी राज्य के लिए सामरिया में अपने मुख्यालय के साथ पूरे राजवंशों का एक उत्तराधिकारी था, जो अनिवार्य रूप से परमेश्वर के फैलने और असीरिया को निर्वासन का कारण बना। ये लोग इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया कि वो 200 साल वो लोग कुछ भविष्यवक्ता का सुना नहीं, और ये वजह था उनको बंधुआई में लेके जाने का। अब ये लोग धीरे 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 वापस गुलामी में जा रहे हैं, जहाँ से दाऊद ने छुड़ाया, परमेश्वर ने निकाल के लेके आया, 2 राज्य हो गया, है ना। अब हम गुलामी में जा रहे हैं। बेबीलोन मालूम है, बेबीलोन की कैद सुना है ना, बेबीलोनियन कैद। अब हम कौन आ रहे हैं, राजा नबूकदनेस्सर, जो दानियल और उसके 3 दोस्तों को यरूशलेम को कब्जा कर लिया था, मंदिर तोड़ दिया उसने, उसमें से सबको बंधुआई में बना के लेके गया। नबूकदनेस्सर राजा आया, देखो, और उसने यरूशलेम को तहस नहस किया। यरूशलेम का जो सुलेमान ने मंदिर बनाया था उसने तोड़ दिया, और सब उसका चीज़ें जो थी मंदिर के अंदर की पवित्र चीज़ें उनको लेके गया, और उसमें वो नबूकदनेस्सर दारू पीने लग गया, मज़ा करने लग गया। और अब हम आज़ादी से वापस गुलामी में, समझ गए। और नबूकदनेस्सर को अभिमान आता है, वो अपना मंदिर बनाता है और सबको बोलता है मेरे सामने दंडवत करो। लेकिन उसमें 3 विश्वासी था, 4 दानियल, उसका 3 दोस्त लोग,
वो शामिल था। वो लोग बोला हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हम हमारा राजा का अभिषेक करेंगे, मतलब अपने राजा को महिमा देंगे। और इसके लिए उनमें बहुत सारा चैलेंज होते हैं। हम लोग दानियल का बुक पढ़ेंगे, उन लोग को 15-20 दिन अलग रखते हैं, सिर्फ वेज खाना खाते हैं। वो लोग राजा का खाना खाने से भी मना करते हैं और उनको आग में बाद में डालना पड़ता है ना। लेकिन यीशु मसीह उनको आके उधर बचाता है। और फिर उधर अभी हम लोग गुलामी में हैं और डैनियल प्रार्थना करते हैं, उसको मान में डाल देते हैं, शेरों के मान में। शेर उसको नहीं खाते हैं क्योंकि परमेश्वर में वो लोग विश्वास योग्य था। तो वो हम लोग डैनियल का बुक में पढ़ेगा तो बहुत सारा चीज़ हो रहे, एक के बाद एक चीज़ें हो रही है ना। तो ये था नबूकदनेस्सर के टाइम का बात, है ना। और वो गुलामी अभी भी गुलामी में है, लेकिन जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो अभी भी प्रार्थना करना छोड़ नहीं रहे हैं। वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और अब यहाँ जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आप जरुब्बाबेल के बारे में सुना रहेगा, है ना। तो जो अभी हम गुलामी में है तो कुछ राजा वो टाइम पे अच्छे आए, और क्योंकि ये लोग गुलाम था और ये विश्वास योग्य लोग था। हम लोग डैनियल के बारे में पढ़ते हैं, वो विश्वास योग्य था, है ना, राजा का ओबीडियंस में था, लेकिन वो राजा के दिल में रहता था। वो जो बोलता था राजा उसका बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि उसको जब मांड में डाला गया था तो राजा उसको देखने को गया था, याद है ना कहानी में। हाँ, तो ये लोग विश्वास योग्य लोग था, लेकिन डैनियल को नहीं चाहते थे कि वो लोग मांड में डाला जाए। राजा बहुत वरीड था, चिंता में था उसको, है ना। तो अभी गुलामी में है, लेकिन जरुब्बाबेल के नेतृत्व में पहली वापसी। अभी ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं, राजा से बात कर रहे हैं, राजा से आग्रह कर रहा है। और ये लोग साइप्रस नाम का एक राजा था वो टाइम पे। तो पहला वापसी जो आते हैं बाबुल से यरूशलेम, ठीक है, जरुब्बाबेल के नेतृत्व में ये लोग वापसी आते हैं। और लगभग ये लोग कितना 50,000 गुलाम को वो छोड़ देते हैं यरूशलेम में आने के लिए। और वो लोग छोड़ते हैं क्यों? क्योंकि उनको एक ही इच्छा था, हमारी आज़ादी नहीं। वो जो मंदिर उन्होंने तोड़ा था नबूकदनेस्सर ने, वो मंदिर को पुनः निर्माण करने के लिए उन्होंने विनती किया कि हमको छोड़, हमको मंदिर बनाना है हमारे परमेश्वर का। और वो 50,000 लोग गुलाम को छोड़ते हैं और वो लोग आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं समय बीतता है और दूसरी वापसी होती है किसके नेतृत्व में? एजरा पढ़ा है ना हम लोग, बाइबल स्टडी में देखा था। एजरा के नेतृत्व में ये सब बाइबल का देख रेख ज्ञानी लोग के बीच में होता ना। तो दूसरी जो हुई थी वो 457 ईसा मसीह में हुई थी, ठीक है। वो टाइम पे 2000 लोग गुलामी से बाहर आए थे, 2000 लोग को छोड़ा था। उनका एक ही मंदिर, वो एक ही मकसद था, वापसी का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, मंदिर में जाके उनकी आराधना करना, ठीक है। दावतें, मिश्रित विवाह, विश्वास में उत्साह लाना, नियम की अपेक्षा को स्थापित करना, मतलब जो नियम बोले तो परमेश्वर की व्यवस्था को स्थापित करना। और तीसरी वापसी नहमयाह के बारे में पढ़ते हैं ना, वो प्रार्थना करते हैं और तीसरी वापसी वो अपने लोगों को लेके आते हैं 445 में, ठीक है। और नहमयाह 50 दिन में वो सरपनाह की दीवार को बनाते हैं। उसका काम क्या था? दीवार को बनाना। और वो लोग, बहुत सारा लोग उनको विरोध में जाते हैं, बट नहमयाह की अगुवाई में वो लोग दीवार का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझा हम लोग? परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, पाप आ गया, पाप की उत्पत्ति को देखा, फिर परमेश्वर ने पछताया मनुष्य को बनाने से। उसके बाद जल प्रलय आया, जल प्रलय के बाद मूसा आया, मूसा कैसा लोग को छुड़ाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं न्यायियों का काल, है ना। फिर संयुक्त राजाओं का काल, दाऊद, शामुएल, उनके सबकी कैसे पितात्मक काल को के बारे में हम लोग ने देखा। हम लोग ने देखा कैसा हम लोग गुलामी में पहुंच गया, कैसा राज्य का विभाजन हो गया। राज्य का विभाजन के बाद हम लोग वापस नबूकदनेस्सर की गुलामी में पहुंच गया हम लोग। अब ये सब बंधुआई से वापस आने के बाद, है ना, यहाँ कहानी हो जाती है खत्म। कहानी चलती रहती है, अंधकार का समय आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हमको समझने के लिए फिर बहुत अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम कुछ जगहों के बारे में अध्ययन करेंगे जो बाइबल हमें लेके जाती है। पहला जगह आदन का वाटिका, है ना। आदन का वाटिका के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? उत्पत्ति में। क्या हुआ था आदन की वाटिका में?
परमेश्वर ने पहला इंसान और पहला स्त्री को बनाया था इधर, है ना, और सब पे उसने रखा था, अधिकार दिया था, और परमेश्वर का साथ वो लोग संगति कर रहे थे। दूसरा, नूह की नाव, है ना, नूह की नाव कहाँ जाके रुकी थी? अरारात पर्वत पर। और इसका विश्लेषण देखो, फ्लड के बाद नूह की नाव अरारात पर ठहरी, और ये नई शुरुआत और परमेश्वर की दया का प्रतीक था। ठीक है, हम लोग अरारात पर्वत के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, बाबेल की इमारत पढ़ा ना हम लोग, क्या हो गया था बाबेल की इमारत में? भाषा चेंज हो गई थी ना, है ना। यहाँ लोग ने आकाश तक पहुंचने के लिए एक मीनार का इस्तेमाल किया, एक इमारत बनाने लग गए लोग, है ना। परमेश्वर की भाषा में गड़बड़ी डाल दिया, है ना। आज हमको मालूम पड़ा ना सच्चाई, ये भाषाएं कहाँ से पैदा हो गई इतनी सारी, है ना। ऐसे ही नहीं आई, परमेश्वर ने वो गड़बड़ी डाली थी इधर, है ना। फिर कनान देश, है ना, कनान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या था कनान? प्रॉमिस लैंड, जहाँ अब्राहम को परमेश्वर लेके जाना चाह रहा था, जहाँ मूसा जो गुलामी से छुड़ाया था उनको। कनान कौन था? वो एक जाति था, देश था, एक उधर लेके जा रहा था परमेश्वर, लेकिन सिर्फ 2 लोग पहुंचा था उधर। कौन कौन? कालेब और यहोशू। ठीक है, फिर हम लोग मिस्र में गुलामी को हम लोग देखते हैं, वो लोग गुलामी में था, है ना। यूसुफ को बेच दिया गया था मिघानियों, किसके हाथ में? उसको रखा, फिर वो प्रधानमंत्री बना, और वो लोग गुलामी में भी पहुंच गया, है ना। हाँ, वो है इजिप्ट। फिर सिनाई पर्वत, है ना। सिनाई पर्वत में क्या हुआ था? मूसा ने जहाँ परमेश्वर से 10 आज्ञाएं, परमेश्वर ने पहला 10 कमांडमेंट्स उनको दिया था, है ना। ये परमेश्वर इजराइल के बीच की वाचा का स्थान कहा जाता है। आज भी हम लोग गाना गाते हैं ना, हमारी सहायता कहाँ से आती है? हाँ, हमारी तो यहोवा की ओर से, उस सिनाई पर्वत से आती है। हम लोग गाना गाते हैं, भूलो मत यार, है ना। यर्दन नदी की बहुत कहानियां हैं। आप एलिया के बारे में हम जब अध्ययन करेंगे, एलिया ने मारा अपना साफी, 2 भाग हो गया था समुंदर की तरह, और यही यर्दन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देता था। समझ गए? हाँ। फिर यहीरो देखो, यहोशू के टाइम पे, यहोशू की बुक में पढ़ेंगे, ये प्रतिज्ञा की हुई भूमि में इजराइलियों की पहली विजय का स्थान था। ये विश्वासी और परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक था। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे यरूशलेम, है ना। क्या था? ये राजाओं के टाइम पे वो लोग राजा, हम लोग देख सकते हैं 1 शमूएल 1 राजा भजन में हम लोग बहुत जगह पर नए नियम में यरूशलेम हम लोग पढ़ते हैं ना। दाऊद ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। दाऊद ने सब राज्य में जब विजय हासिल किया था तो ये केंद्र बिंदु, राजधानी घोषित किया था दाऊद ने। ठीक है, सुलेमान ने यहाँ मंदिर बनाया था। परमेश्वर का मंदिर किधर था? यरूशलेम में। नबूकदनेस्सर ने उधर ही नाश किया था, है ना, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति मानी जाती थी। वो लोग मंदिर में जाता था और बहुत सारा चीज होता था मंदिर क्या था ना। फिर बैतलहम के बारे में पढ़ते हैं। बैतलहम में क्या हुआ था? दाऊद का जन्म हुआ था और वहीं से मसीहा आया था। हाँ, यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ था? बैतलहम में ही पैदा हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़ा? बाबुल। हम लोग बाबुल के बारे में पढ़ते हैं। इजराइल बाबुल की कैद में चले गए, वैसे वो लोग बाबुल की गुलामी में जाके फंस गया। यहाँ न्याय और पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी से जुड़ा, यह बहुत सारा भविष्यवक्ताओं की वो लोग बात किया और वो लोग फिर बाहर आया। 99 के बारे में कितने लोग को मालूम है? 99 में क्या हुआ था? योना का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, प्रचार किया, पश्चाताप किया और वो बच गया। फिर उसको अच्छा नहीं लगा, है ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं पुराने नियम के मुख्य तथ्य के बारे में, है ना। हम लोग सृष्टि के बारे में देखा, हम लोग ने पतन के बारे में देखा, हम लोग ने जल प्रलय के बारे में देखा, बाबेल की इमारत के बारे में देखा, इब्राहिम की बुलाहट के बारे में हमने देखा, मिस्र को जाना, निकलना, फसह के पर्व, है ना, व्यवस्था को दिया जाना, है ना। ये अभी इसका समराइज है जो हम लोग ने सीखा है, सब सीखा है ना हम लोग ने अभी। हाँ, व्यवस्था का दिया जाना, जंगल में वो लोग घूमा,
प्रतिज्ञा किए हुए देश पर विजय, है ना। यहोशू में पढ़ते हैं, चुने हुए लोग का अंधकार में लेके जाना, गुलामी में वो लोग गया, साउल का राजा के रूप में अभिषेक किया जाना, विभाजित राज्य के बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा है ना, इजराइल और यहूदा कैसा वो लोग बट गया, दासत्व में वो लोग गुलामी में नबूकदनेस्सर के उसमें गया, बंधुआई से लौटना, एजरा, नेहमाया और जरुब्बाबेल की उसमें वो लोग वापस आते हैं। पुराने नियम की पुस्तक कितनी पुस्तक है? 39 पुस्तक है। व्यवस्था की कितनी पुस्तक है? उत्पत्ति, चलो बोलो, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। अभी इधर इंग्लिश में भी लिखा है। ये सब पुस्तक को किसने लिखा? मूसा ने लिखा, है ना। मूसा की अगुवाई में लिखा गया। मूसा ने अपने हाथ से नहीं लिखा, बट मूसा की अगुवाई में लिखा गया, ठीक है। कुछ कुछ शब्द शायद उसने लिखा होएगा, कुछ कुछ चीजें, बट मूसा की उपस्थिति में, मौजूदगी में ये लिखा गया है ना। ठीक, फिर आगे आते हैं क्या? इतिहास की पुस्तक। ठीक, अभी देखो मजे की बात, यहोशू को यहोशू ने लिखा, न्यायियों को सामुएल ने लिखा, संभावित है, ठीक है। रूत को सामुएल ने लिखा, ये भी संभावित है ना, पक्का नहीं है, बट बहुत लोग का मानना है। एक सामुएल को सामुएल ने लिखा, नातान और गाद ने लिखा। 2 सामुएल को नातान नबी ने लिखा और गाद ने लिखा। 1 राजा यिर्मयाह ने लिखा। ये भी परंपरागत वो लोग, उनका कल्चर, उसका बाद से, उसका तौर तरीके से वो लोग मानते हैं कि यिर्मयाह ने लिखा है, ठीक है। 2 राजा को यिर्मयाह ने लिखा, वही सेम चीज है। 1 इतिहास को एजरा ने लिखा, ये भी संभावित है, पक्का नहीं है। 2 इतिहास एजरा ने लिखा, ये भी संभावित है। एजरा को एजरा ने लिखा, नेहमाया को नेहमाया ने लिखा, एस्तर को मर्दकै ने लिखा। टोटल कितनी पुस्तक? 12। काव्य और ज्ञान की पुस्तकें, आयोग, भजन, नीति वचन, सवोपदेशक और भविष्यवक्ताओं की कितनी पुस्तक हैं? टोटल 17। उसमें से बड़े के 5 है, ठीक है। देखो, छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक होशे से मलाकी तलक है, होशे से लगातार है, कंटिन्यू मलाकी तलक है। होशे, ओएल, आमोस, हबक्कूक, सपन्या, हग्गई, मलाकी। ठीक, अब ये जो हम सीखा, इसका समराइज ये है, ओल्ड टेस्टमेंट का मतलब परमेश्वर की योजना क्या थी? सृष्टि, पाप आया, वाचा बांधी और उद्धार, ठीक है। क्या थी परमेश्वर की योजना? सृष्टि किया, पाप आ गया, उससे वाचा थी कि एक मसीहा आएगा और यीशु मसीह पे जो विश्वास करेगा उसको उद्धार मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात क्या था? मुख्य प्रतिज्ञा क्या थी? कि एक उद्धार करता आएगा जो हमको हमारे पाप से बचाएगा। मसीहा, मसीहा कौन था? यीशु मसीह के बारे में। और पुराना नियम किसकी ओर इशारा करते हैं? यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।